गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स आपका घटना चक्र करंट अफेयर्स की क्लास में। तो इसमें जो है हम अपनी सीरीज करने वाले थे अक्टूबर माह का फुल करंट अफेयर्स, जो कि आज हमारा अक्टूबर माह का इस वीडियो में कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है फिनिश हो जाएगा। और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स नेक्स्ट मंथ का करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स जो है स्टूडेंट्स आपके यूपी पीसीएस एग्जाम और आरओ एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम जो आने वाला है 11 फरवरी, और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम जो होने वाला है आपका 17 मार्च को, उसकी जो है डेट आ चुकी है, संशोधित डेट जो है, और वो फाइनल डेट है आपका एग्जाम जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का मार्च में होने वाला है। तो उसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है ये। आप इसके सभी लेक्चर को जो है कंटिन्यू देखिए और कम से कम 1 से 2 बार आप इसका रिवीजन करिए, जिससे कि ये करंट अफेयर्स आपके एज ए टेस्ट जैसे कि तैसी जो है आपकी एग्जाम में आए, और आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस करंट अफेयर्स से। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है आपकी घटना चक्र पब्लिकेशन की तरफ से जो है करंट अफेयर्स जो मैगजीन है समसामयिक घटनाक्रम की, क्योंकि आपको पता होगा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो है 30 से 35% जो होता है क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं। और लास्ट ईयर से देखा जा रहा है कम से कम 30 से 25 से और 25-30 यानी कि 30 जो लिमिट है लास्ट वो 35 तक की है। इतने क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही आते हैं प्रीलिम्स में। और आरओ एआरए में ये सीरीज जो है 29 से लेके 30 तक आपकी रह सकती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इतना डिटेल आपको मैंने इस जो इन्फॉर्मेशन था वो बता दिया है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। तो हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से। तो ये है हुरून इंडिया लिस्ट जो है 2023 की जारी की गई है। किसके द्वारा इसको जारी किया गया है 10 अक्टूबर 2023 को। तो ये है हुरून इंडिया और 360 वेल्थ द्वारा जो इसको जारी किया गया है। और इस लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है वो बन चुके हैं यहाँ पे, जो मालिक हैं। दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है, तो दूसरे नंबर पे जो है सेकंड पोजीशन गौतम अडानी को मिला है, अडानी ग्रुप के लिए। और तीसरा नंबर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो साइरस एस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं, उनको जो है तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है, तो राधा वेम्बू जो जौहर कॉरपोरेशन की जो चेयरपर्सन है, उनको जो है फर्स्ट इस पे पहला स्थान मिला है महिलाओं की लिस्ट में। सबसे कम उम्र का बिलियनियर कौन है, तो कैवल्य वोहरा 20 वर्ष के जेप्टो के संस्थापक हैं, जो कि सबसे कम उम्र के बिलियनियर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी की जाती है। और ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर दफ़ा एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट ने वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर जो है कितनी अनुमानित की है, तो 3.0% इसने जो है विकास दर अनुमानित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है, तो 6.3% है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी कि 2023 की सूची किसने जारी की है, तो ये फोर्ब्स ने जारी की है। और इस सूची में कौन सी भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई है, तो NTPC जो है भारत की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो कि इसमें सफल हुई है अपनी जगह स्थान बनाने में। इस सूची में कुल कितनी कंपनियां जगह बनाने में सफल हुई हैं, तो 700 कंपनियां जो हैं इसमें जगह बनाने में सफल हुई हैं। और इस सूची में जो है प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी रही, तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है प्रथम स्थान पर रही है, फर्स्ट पोजीशन है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का। दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है कौन सी कंपनियां रही हैं, तो क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जो है दूसरे और तीसरे नंबर पर रही है। NTPC जो है कौन से स्थान पर रही, तो 261वां नंबर NTPC को मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नंबर, डिजिट डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। NTPC को जो है कौन सा नंबर मिला है, तो 261वां नंबर मिला है पोजीशन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर लिफ्ट ने जारी किया है। और इस सूची में कितने देश सम्मिलित थे, तो इस सूची में जो है 125 कंट्री थी। और इस सूची में जो है शीर्ष स्थान किस देश को मिला है, तो शीर्ष स्थान पे 20 देश हैं इसमें।
और इस सूची में भारत को जो स्थान है वो 111वां नंबर मिला है भारत को, जिसको कि भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि इस सूची में पाकिस्तान को जो है भारत से बेहतर दिखाया गया था, जबकि वहाँ पे खाने के और जो है धन के लाले पड़े हुए हैं। और ऐसे में भारत की जो रैंकिंग थी वो 111वें पे दिखाया गया, श्रीलंका को भी बेहतर स्थिति में दिखाया था। तो भारत सरकार ने जो है इस लिस्ट को, इस रैंकिंग को सिरे से खारिज कर दिया है। और अगर एग्जाम में आता है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर चाहिए होगा। तो 111वें नंबर पे रैंकिंग दिखाई है। इस सूची में सबसे अंतिम रैंकिंग पर मतलब किस देश को प्रदान की गई है, तो सबसे अंतिम जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य को 125वीं रैंक दिखाई इस पर दी गई है। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये किया है पंकज बोहरा ने। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1968 में, 1968 में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक यानी कि 52वां बैठक जो थी वो आयोजित की गई है नई दिल्ली में। उसके बाद इसकी अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई, तो निर्मला सीतारमण भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में सीरे पर जीएसटी दर को जो है 28% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 5%। और संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए ये 279 यानी कि 279 जो अमेंडमेंट था, इसके तहत इसको जो है जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड है, अनुच्छेद 279 ए को मतलब 279 ए को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो जोड़ा गया, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ था, उसके तहत जीएसटी को जोड़ा गया। जीएसटी परिषद किस तरह का निकाय है, तो जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। और किस कंपनी ने राजस्थान में 810 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना हासिल की है, तो ये है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने जो है 810 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना शुरू की है। एनएलसी लिमिटेड किस तरह की कंपनी है, तो ये नॉर्थन कंपनी है। और किस राज्य में मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की गई है, तो मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना असम ने शुरू की है। और यह योजना किससे संबंधित है, तो राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से यह योजना संबंधित है। किस राज्य की रसबली मिठाई को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ओडिशा की जो है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, ओडिशा के जो एक मिठाई थी, ओडिशा का जो कंदमाल हल्दी थी उसको भी जीआई टैग मिला हुआ था। और पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला था, व्हाइट रसगुल्ला, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ था। और ये ओडिशा का अभी रसबली मिठाई है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और ओडिशा की एक मिठाई और थी जिसको जीआई टैग मिला है, आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए या फिर गूगल करिए। यह मिठाई ओडिशा के किस जिले से संबंधित है, तो केंद्रपाड़ा जिले से संबंधित है। आरबीआई ने जो है आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 4 लाख रुपए कर दिया है। पूर्व में यह सीमा कितनी थी, तो 2 लाख रुपए थी। भारत में जो है पहली बार करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि सीजीएमपी दिवस कब मनाया गया, तो 10 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि आईडीएमए के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया था। दुनिया के पहले हरित ब्रांड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा। और किस राज्य ने लेक लड़की प्यारी बेटी योजना को जो है मंजूरी प्रदान की है, तो ये किया महाराष्ट्र ने। इस योजना को याद रखना, क्योंकि लास्ट ईयर यूपीपीसीएस ने जो है कई योजनाओं के बारे में भी जो है मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनाया था, जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत किया। यह योजना कब से जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगी, तो अप्रैल 2023 के बाद जिन लड़कियों का जन्म हुआ है उन पर यह योजना लागू होगी। एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, जो है इस योजना का नाम है लेक लड़की प्यारी बेटी योजना। लेक लड़की प्यारी बेटी योजना जो है महाराष्ट्र राज्य ने जो है लॉन्च की है। और इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों को अधिकतम कितनी राशि दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। 1.1 लाख रुपए जो इसमें दिए जाएंगे, 1.01 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे, यानी कि 1,01,000 रुपए की राशि जो है उस लड़की को दी जाएगी। अक्टूबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में बैंकों के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटा यानी कि ईसीएल पर आधारित रूपरेखा के अध्ययन हेतु कार्य समूह का गठन किया गया, तो ये किया है आर नारायण स्वामी ने। और इसका गठन किसने किया है, तो ये किया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। और जो है
नेक्स्ट है, यह कितनी सदस्यीय कार्य समूह की समिति है? तो 9 सदस्यीय कार्य समूह समिति है। आरबीआई का गठन जो है आपको पता होना चाहिए, अप्रैल 1935 में किया गया था। काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है, यानी कि आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता एसएससी के अंदर तो किसी न किसी से पूछ लिया जाता है आरबीआई की स्थापना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। किस मंत्रालय ने सिस्टम आधारित स्वचालित स्टेट्स होल्डर प्रमाण पत्र जारी किया है? तो ये जारी किया वाणिज्यिक एवं औद्योगिक मंत्रालय ने। तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने जो ये प्रमाण पत्र जारी किया है, प्रमाण पत्र कौन सा है? तो ये है सिस्टम आधारित स्वचालित स्टेट होल्डर प्रमाण पत्र। स्टेट्स होल्डर प्रमाण पत्र जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। किस नीति के तहत यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत इसको जारी किया गया है। स्टेट होल्डर्स कौन होते हैं? तो स्टेट्स होल्डर जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिजनेस लीडर होते हैं। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था, जो कि रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम। और यहाँ पे देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 हेतु भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने % अनुमानित है? तो 6.3%। वित्त वर्ष 2024 से 25 हेतु यही वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो 6.4%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी की विकास दर कितनी रहने वाली थी? तो 7.2%। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन बना है? तो ये बना यस बैंक, याद रखना। ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड जो है पेश करने वाला पहला ऋणदाता बैंक बना है यस बैंक। कौन बना है? यस बैंक। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। यस बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। और किस राज्य के याक चुरपी खामती चावल को याक चुरपी खामती चावल और तांगसा वस्त्र यानी कि ये 3 चीजें हैं, याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र, इनको भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश के हैं, इसको याद रखना। जीआई टैग काफ़ी मिले हुए हैं, जो है 2022 से 2023 के लास्ट तक जो है काफ़ी जीआई टैग और मिलने वाले हैं। तो आपके लिए काफ़ी ये याद करने में समस्या हो सकती है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? किसकी अध्यक्षता? तो ये जीएसटी परिषद की, जो मैंने पहले बताया था, निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री के द्वारा। ये सेगमेंट पहले हो चुका है आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस योजना ने पूरे भारत में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि हासिल की है? तो ये पीएम स्वनिधि योजना ने की है। और इस योजना के लक्षित लाभार्थी कौन है? तो फुटपाथ विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, फुटपाथ विक्रेता इसके जो है लाभार्थी हैं। कौन सा मंत्रालय इस योजना के कामकाज का नेतृत्व करता है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है इस योजना का जो है नेतृत्व करता है। वित्तीय सेवा में भाषा समावेशन हेतु किस संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH, और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजनल ने यानी कि DIVD ने, यानी कि RBIH और DIVD ने जो है इस पे हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, इस समझौते ज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल भाषा में वित्तीय सेवा इसका उद्देश्य है। असम में बाढ़ और नदी कटाव जोखिम प्रबंधन के लिए कितने डॉलर के ऋण की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है $200 मिलियन। यह मंजूरी किसने प्रदान की है? एशियाई विकास बैंक ने, यानी कि ADB ने इसको प्रदान किया है। ADB की स्थापना वर्ष 1966 में होती है। कहाँ पे मुख्यालय है? फिलीपींस में। और किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जो है जारी की है? तो ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन UNCTAD यानी UNCTAD ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने % अनुमानित है? तो 6.6%। यह विकास दर वर्ष 2024 में कितने % होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.2%। रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने % अनुमानित है? 2.4%। वर्ष 2022 में वैश्विक विकास दर कितना % थी? 3% थी। इसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक विकास दर कितने % हो जाएगी? 2.5%। यानी कि UNCTAD की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1964 में अंकटैड की स्थापना हुई थी। और अंकटैड का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत विकास अपडेट कंप्यूटर यानी अक्टूबर 2023 किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है।
भारत विकास अपडेट अक्टूबर 2023 जो है विश्व बैंक ने जारी किया है, और इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 हेतु भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी परसेंट अनुमानित है, तो 5.9%। नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस वित्तीय वर्ष के लिए जो है द्वैमासिक मौद्रिक नीति जारी की है, तो ये जारी की है वर्ष 2023-24 के लिए। रेपो रेट की दर क्या निर्धारित की गई है, 6.50% अपरिवर्तित है। स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ की जो है दर कितने परसेंट निर्धारित की गई है, 6.25%, ये भी अपरिवर्तित रही है, यानी कि पहले जैसी है। सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर कितनी है, एमएसएफ दर जो है 6.75% कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मुनीश कपूर को। और हाल ही में जो है मनोरंजन मिश्रा को भी इसमें अपॉइंट किया गया है, याद रखना, उसको भी देख लेना आप लोग। इस पद के लिए ये कौन सा विभाग देखेंगे, तो आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग। इन्होंने कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में कार्य किया, वर्ष 2012 से 2015 तक। जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, महेंद्र सिंह धोनी को। ब्रांड एम्बेसडर भी पूछे जाते हैं। किस ब्रांड के मतलब किस बॉन्ड के निवेशकों के लिए मोबाइल ऐप सुगम REC लॉन्च किया गया है, 54EC के लिए। यह ऐप किसने लॉन्च किया है, तो REC लिमिटेड ने। 54EC बॉन्ड क्या है, पूंजीगत लाभ कर छूट बॉन्ड है। REC किस तरह की कंपनी है, महारत्न कंपनी है। REC की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका नाम क्या था, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड था। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को किसके द्वारा समर्पित किया गया है, तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों के विस्तृत है, यह परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच है। नेक्स्ट है, इस परियोजना की लंबाई कितनी है, तो इस परियोजना की 352 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस परियोजना की लागत कितनी है, 1750 करोड़ रुपए से अधिक इसकी लागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम क्वेश्चन बनेगा ये। प्रधानमंत्री ने मुंबई नागपुर और झारसुगुड्डा पाइपलाइन के नागपुर जबलपुर खंड की आधारशिला कहाँ रखी, जबलपुर मध्य प्रदेश में। नागपुर जबलपुर खंड की लंबाई कितनी है, 317 किलोमीटर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई है, तो 300 रुपये प्रति सिलेंडर। इससे पूर्व यह दर क्या थी, 200 रुपये। इस योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, वर्ष 2016 में। किस बैंक ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है, तो ये किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किन देशों ने जलवायु और पर्यावरण के लिए $600 मिलियन का फंड लॉन्च करने के लिए समझौता किया है, तो ये किया भारत और जापान ने। समझौता किन संगठनों के बीच हुआ है, तो ये हुआ है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ। यानी कि किसने भारत के सबसे बड़े विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर एसबीआई का जो है NAVE कैश कार्ड लॉन्च किया है, तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय नौसेना ने मिलकर। जम्मू और कश्मीर के किन उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था जीआई टैग के बारे में, और अभी और जीआई टैग मिलने बाकी हैं। तो ये जो है जीआई टैग जम्मू कश्मीर का वसोहली पश्मीना और उधमपुर की कलादी और वसोहली पश्मीना को मिला है। भारतीय दिवाली और शोधन जो है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि IBBI द्वारा अपना 7वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया, तो ये 1 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण, अध्यक्ष राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के द्वारा। IBBI के अध्यक्ष कौन है, तो रवि मित्तल हैं इसके अध्यक्ष। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1 अक्टूबर 2016 को। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है, तो अनुमान लगाया 6.3% रहने का। किस जिले से संबंधित वसोहली पश्मीना को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये कठुआ जिला है जम्मू कश्मीर का, उसको जो है जीआई टैग मिला है यहाँ पे। और वसोहली पश्मीना उत्पाद किसके ऊन से बनता है, तो ये पश्मीना बकरी के ऊन से बनता है। तो याद रखना पश्मीना क्या है, पश्मीना एक बकरी है जिसकी ऊन से जो है ये बनता है उत्पाद जो है।
पश्मीना ऊन का उत्पादन मुख्यतः किस समुदाय के लोग करते हैं? तो चांगपा समुदाय के लोग करते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण नीति के लिए विभिन्न हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए किसने एक पर्व परामर्श पत्र पर जारी किया है? तो ये जारी किया है ट्राई ने। और ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। कोटक म्यूचुअल फंड ने किसकी साझेदारी में निवेश शिक्षा कार्यक्रम सीखो पैसे की भाषा को लॉन्च किया है? तो सीबीएसई ने। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्र सरकार ने RODETP योजना के तहत निर्यात लाभ कब तक बढ़ा दिया है? तो 30 जून 2024 तक। नेक्स्ट है यह योजना कब लागू है? तो कब से लागू है? तो 1 जनवरी 2021 से। यानी कि रोडेप इसका पूर्ण रूप क्या है? रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। और टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम का लिमिटेड का नया अध्यक्ष है वो बनमाली अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह टाटा ग्रुप की किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के CEO और MD कौन है? शुक्रन सिंह CEO एंड MD हैं। केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों की अनुसूची B से अनुसूची A में अपग्रेड किया है? तो ये किया है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1987 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और कॉग्निजेंट टेक ने किसे अपना नया वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है? तो ये किया है जतिन दयाल को। याद रखना इसको, कॉग्निजेंट टेक ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है? तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर जतिन दलाल को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने RBI के किस डिप्टी गवर्नर को 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार दिया है? तो एम राजेश्वर राव को। इनका सेवा विस्तार कब से प्रारंभ होगा? 9 अक्टूबर 2023 से। RBI के अन्य डिप्टी गवर्नर कौन है? डॉक्टर MD पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर और J स्वामीनाथन। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये बैंक इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना, RBI ने लाइसेंस रद्द किया है किस सहकारी बैंक का? तो कपोल कोऑपरेटिव बैंक का। नेक्स्ट है किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल्स अवॉर्ड्स मिशन 1 TBD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये किया गया गगनयान मिशन का। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसरो ने किया है। और TBD-1 क्या है? TBD-1 तरल प्रणोदक वाला एकल चरण युक्त एक परीक्षण यान है। गगनयान क्या है? गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई वायोरिस फौरी की खोज कहाँ की गई है? ये की गई चंबा, हिमाचल प्रदेश में। यह किस कुल की तितली है? तो हेस्पेरिडी की कुल की तितली है। इस प्रजाति को पहली बार कब देखा गया था? तो 1878 में देखा गया था, 1878 में। किस उल्कापात की वार्षिक घटना पृथ्वी पर देखी गई है? तो ओरियोनोडिक उल्कापात की। नेक्स्ट है यह उल्कापात किस धूमकेतु से संबंधित है? तो हेली से संबंधित है। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए किस या किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया? तो ये किया गया ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्ग को। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया? तो ये किया गया केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इन योजनाओं को किस पहल के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है? तो लाइफ पहल के अंतर्गत। लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ का फुल फॉर्म है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से लॉन्च किया था। पहली बार किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुपरनोवा की खोज की है? तो ये की है वाइट ट्रांजिएंट सर्वे BTS ब्रॉन्ड वॉट ने। खोज किए गए सुपरनोवा का नाम क्या है? SN 2023 TY के। SN 2023 TY के इसका नाम है। और कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF का उन्मूलन करने वाला देश बन चुका है? तो ये बन गया है लाओ PDR लाओस देश है, ये बन चुका है। लाओ PDR की राजधानी क्या है? वियंतियाने इसकी राजधानी है। लाओ PDR की प्रमुख नदी कौन सी है? मेकोंग नदी है। मई 2023 में किसी अन्य एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को घोषित किया गया है।
मई 2023 में किसी अन्य एशियाई देश को भी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया गया। बांग्लादेश को। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। याद रखना, बांग्लादेश मुक्त हो चुका है लेकिन भारत में ये अभी है। नेक्स्ट, किस जगह समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्रवाल सेल के जीवाश्म पाए गए हैं? तो वर्थ से कहाँ? वतरशे लद्दाख में पाए गए हैं। दुनिया में सबसे बड़ी प्रवाल सेल कहाँ पाई गई है? ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में। वैज्ञानिकों द्वारा किस ग्रह पर भूकंप दर्ज किया गया है? मंगल ग्रह पर। वर्ष 2022 में सबसे शक्तिशाली मार्स वेव का पता किसने लगाया? तो इनसाइट लैंडर ने। यह किसका लैंडर है? नासा का। यह मतलब कंपनी को पहले CAR-T सेल थेरेपी उत्पाद के लिए CDSO विपणन प्राधिकरण अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तो इम्यूनो एडॉप्टिव सेल थेरेपी को। CAR-T का जो है क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स टी सेल। यह उपचार किस रोग के लिए है? तो रक्त कैंसर के लिए, यानी कि ब्लड कैंसर के लिए, कैंसर की जो है उपचार के लिए है। CDSO का पूर्ण रूप क्या है? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा जो है समर्थन किस संगठन के द्वारा किया गया? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। भारत में पहली बार एवियन इन्फ्लुएंजा किस राज्य में पाया गया था? तो महाराष्ट्र में पाया गया था वर्ष 2006 में। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य में रिपोर्ट में आया है? तो आया है तमिलनाडु में। याद रखना, भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य की रिपोर्ट में आया है? तो तमिलनाडु। यह वायरस किससे प्रभावित करता है? तिलपिया मछली को। किसको? तिलापिया मछली को। तिलापिया मछली किस प्रकार की मछली है? ताजे पानी की मछली है। टोड्स की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? दाम्फा टाइगर रिजर्व में। दाम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। यह खोज कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह खोज की गई थी। अपना चंद्रयान नामक एक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये किया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत पर रवाना हुआ है? तो ये हुआ है INS सागर ध्वनि रवाना हुआ है। सागर मैत्री मिशन 4 का उद्देश्य क्या है? तो महासागर अनुसंधान एवं विकास में हिंद महासागर रिम देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर मैत्री मिशन 4 के तहत INS सागर ध्वनि कहाँ के लिए रवाना हुआ है? तो ये हुआ उत्तरी अरब सागर के लिए। INS सागर ध्वनि किस प्रकार का जहाज है? समुद्री ध्वनि का अनुसंधान जहाज है। इसे कब लॉन्च किया गया? जुलाई 1994 में। किस संस्था ने 1CGIAR में शामिल होने के लिए समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने। CGIAR क्या है? तो वैश्विक कृषि नवाचार नेटवर्क है। CGIAR का गठन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत जिसमें कि महिला नाविकों के लिए विशेष सुविधाओं का जो है ध्यान रखा गया है, तो INS इम्फाल को किसने विकसित किया है? मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने। INS इम्फाल को किस श्रेणी के तहत जो है निर्मित किया गया है? तो प्रोजेक्ट 15B यानी 15B के साथ। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है निर्मित पहले युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका INS विशाखापट्टनम। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित दूसरे युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS मोर्मुगोआ। वार्षिक संयुक्त HDR अभ्यास 2023 चक्रवात जो है 2023 कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। अभ्यास के 2023 संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। इस अभ्यास का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था पहला संस्करण। यह अभ्यास कब से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है? तो वर्ष 2016 से। अभ्यास का पिछला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? आगरा, उत्तर प्रदेश में। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सितंबर 2023 की मोबाइल श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है संयुक्त अरब अमीरात। और इस सूची में जो है दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो कतर। इस सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 43वें नंबर पर रहा है। और नए अध्ययनों ने किस ग्रह पर तड़ित आकाशीय विद्युत के अस्तित्व को लेकर संदेह जताया है? तो शुक्र ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है।
और शुक्र को किस ग्रह के जो है बहन कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और इसको चमकीला तारा भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई वादिस लीमाकुमी जो है किसकी नई प्रजाति है, तो मछली की नई प्रजाति है। ये प्रजातियां काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो याद रखना इसको। लीमाकुमी जो है वादिस लीमाकुमी जो मछली की प्रजाति है। शोधकर्ताओं ने किस नदी में मछली की इस प्रजाति का खोजा है, तो मिलक नदी में। मिलक नदी कहाँ पे है, नागालैंड में। वादिस प्रजाति की मछली को रंग बदलने के कारण किस नाम से जाना जाता है, गिरगिट मछली के नाम से भी जाना जाता है। और हाल ही में शोधकर्ताओं ने स्तनधारियों की कोशिकाओं में पहले से अज्ञात किस एक कंपार्टमेंट की पहचान की है, तो एक्सक्यूलोसम की। यह किससे बना होता है, तो डीएनए रिंगों से। यह खोज किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी, तो ईटीएच ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के द्वारा। नया कंपार्टमेंट किसमें पाया जाता है, कोशिका प्लाज्मा में। किस राज्य सरकार ने कोनोकॉर्पस पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो गुजरात। इससे पहले किस राज्य ने इन पौधों पर प्रजातियों पर प्रतिबंध लगाया था, तेलंगाना ने। हाल ही में किसकी नई प्रजाति मैनिस मिस्टीरिया जो है खोज की गई है, तो मैनिस मिस्टीरिया की खोज जो है पेंगोलिन जो है इसमें की गई है। पेंगोलिन प्रजाति की जो है खोज की गई है, मैनिस मिस्टीरिया की खोज की गई है पेंगोलिन। और यह पेंगोलिन की कौन सी प्रजाति है, तो 9वीं प्रजाति है पेंगोलिन की। और हाल ही में किसकी नई प्रजाति मैनिस मिस्टीरिया जो है ये पेंगोलिन है। उसके बाद है इसकी 8 प्रजातियों में शामिल है, 4 एशियाई और 4 अफ्रीकी इसमें शामिल हैं। पेंगोलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कब लगाया गया, वर्ष 2016 में। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है, R21 मैट्रिक्स एम को। यह मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। संयुक्त रूप से यह वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। भारत ने किस वर्ष तक पूरे देश से मलेरिया खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है, वर्ष 2030 तक। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर से। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल्स रेंज मिसाइल के लिए किसके साथ जो अनुबंध किया है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। अस्त्र किस तरह से मार करने वाली मिसाइल है, हवा से हवा में। अस्त्र किस पैमाने पर एकीकृत है, तो Su-13 MKI पे। अगस्त 2023 में गोवा तट पर इसका जो है किस एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो लाइट कॉम्पैक्ट जो है लाइट कॉम्पैक्ट एयरोक्राफ्ट तेजस जो है इसके द्वारा इसको जो है किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा पिंक बॉल वॉर्म किस फसल की मतलब खेती के लिए संकट बन गया है, तो कपास की खेती के लिए। पिंक बॉल वॉर्म यानी कि PBW क्या है, कीट है। क्या है, कीट है। यह कहाँ की स्थानिक प्रजाति है, एशिया की। पहली बार इसे भारत में कब देखा गया, वर्ष जो है 1882 में इसको देखा गया था भारत में पहली बार। उसके बाद जो है कपास किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर जो है थर्ड लॉन्च किया है, तो थर्ड लॉन्च किया है ईरान ने। नूर थर्ड लॉन्च किया है ईरान ने, याद रखना इसको। नेक्स्ट चलते हैं, इस उपग्रह को जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा। इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, काशियम रॉकेट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। नूर थर्ड को इमेजिंग उपग्रह के रूप में किस कक्षा में स्थापित किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में। और इसको जो है पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, लगभग 450 किलोमीटर। नूर फर्स्ट पहला सैन्य उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2020 में। नूर का जो फारसी भाषा में क्या अर्थ होता है, प्रकाश। अक्टूबर 2023 में चर्चा में रही कारमन रेखा किसको चिन्हित करती है, तो पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा। यह समुद्री तेल से जो है कितने किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, तो लगभग 100 किलोमीटर। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1960 के दशक में किसके द्वारा किया गया था, फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल के द्वारा। किस देश ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगन 3304 लॉन्च किया है, तो ये किया चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, लॉन्ग मार्च 4 सी वाहक के द्वारा। याओगन 3304 को जो है किस नाम से जाना जाता है, याओगन 33D यानी कि 33D। याओगन 33D को कहाँ से लॉन्च किया गया है, ज्यूकॉन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से।
जीव कौन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, इस उपग्रह को किसके द्वारा विकसित किया गया है? संघाई एकेडमिक ऑफ स्पेस फ्लाइट्स टेक्नोलॉजी के द्वारा। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के शोधकर्ताओं ने कहाँ से एक नई डैमफ्लाइज की प्रजाति की खोज की है? तो ये पश्चिमी घाट से की है। इस नई डैमफ्लाइज प्रजाति का नाम क्या है? तो आर्मगेडन रीड डेटेल इसका नया नाम है। किसने नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम यानी कि स्वावलंबन 2.0 जो है को लॉन्च किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या है? स्वावलंबन 2.0। स्वावलंबन 2.0 जो है शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली से। और कौन सा संस्करण था इसका? तो दूसरा संस्करण था। और पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में जुलाई 2022 में आयोजित किया गया था। सितंबर 2023 में खबरों में रहा इंडियन स्कीमर क्या है? तो ये दुर्लभ पक्षी है। इंडियन स्कीमर जो है एक दुर्लभ पक्षी है। और लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर को कहाँ देखा गया? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है। इंडियन स्कीमर पक्षी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है राइनचोपा एलिपिकॉल्स। इंडियन स्कीमर को IUCN की किस सूची में शामिल किया गया? लुप्तप्राय इंडेंजर्ड की सूची में। दुधवा टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो घाघरा नदी के किनारे अवस्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, पहले बताया मैंने। और इस टाइगर रिजर्व को कब घोषित किया गया था? वर्ष 1987 में। सितंबर 2023 में बेनेडियम रासायनिक तत्व कहाँ खोजा गया? खंपात की खाड़ी में। बेनेडियम V का जो है परमाणु क्रमांक कितना है? तो 23। बेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो ये चीन में है। बेनेडियम के अयस्क कौन से हैं? पेट्रोनाइट, वेनेडिनाइट और कार्नोटाइट इसके जो है अयस्क हैं। खंपात की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और इस खाड़ी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो कैम्बे की खाड़ी। इस खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती आदि नदियां इसमें गिरती हैं। सितंबर 2023 में खबरों में रहा पेरोस्काइट क्या है? तो ये खनिज है। इस खनिज की खोज जो कब किसने की? तो वर्ष 1839 में गुस्ताव रोज ने इसकी खोज की। यह खनिज कहाँ से खोजी गई थी? तो यूराल पर्वत से। यूराल पर्वत कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 सितंबर 2023 को मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम जो है विंड्स मैनुअल्स किसने लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किस देश के व्यक्तियों को ब्रुसेला कैनिन्स का संक्रमण पाया गया? तो ये पाया गया यूनाइटेड किंगडम के व्यक्तियों में। इंग्लिश में ये जो पाया गया। और ब्रुसेला कैनिन्स किससे होने वाला रोग है? तो जीवाणुओं से। ब्रुसेला कैनिन्स जो है जीवाणु किस जानवर से फैलता है? कुत्तों से फैलता है। और किस उद्यान में जो है वायरस के संक्रमण से 7 तेंदुओं की मृत्यु हो गई है? तो ये हो गई है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में जो है 7 तेंदुओं की मौत हो चुकी है संक्रमण से, वायरस से। 7 तेंदुओं की मौत किस वायरस से हुई है? तो फैलिन पर्वो वायरस से हुई है। और इस उद्यान में देश का पहला तितली पार्क कब स्थापित किया गया था? वर्ष 2006 में। सितंबर 2023 में खबरों में रहा जूनो क्या है? तो जूनो जो है वो सौर ऊर्जा संचालित एक अंतरिक्ष यान है। यह जो है किसका अंतरिक्ष यान है? तो नासा का। और यह किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है? तो बृहस्पति के। नासा ने जूनो को कब प्रक्षेपित किया था? अगस्त 2011 में। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? 95। एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांव के तहत कितने तटीय गांवों में जो है कृत्रिम चट्टान की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो 10 में। 10 राज्यों में कितने कृत्रिम चट्टान स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? 732। एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांव का संचालन किस योजना के तहत होता है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत होता है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने समुद्री टॉर्डिग्रेड की जो है एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये की है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSAT। इस प्रजाति का नामकरण किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर हुआ है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे हाल ही में एक जो है प्रजाति की खोज की गई है। और जो किस यूनिवर्सिटी ने की है? तो कोचीन यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी ने। और किसके नाम पे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। कौन है थे? ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है बैटिलिप्स कलामी। बैटिलिप्स कलामी इसका नाम है। इसकी खोज कहाँ की गई थी? मंडपम तमिलनाडु में की गई थी। नासा ने किस क्षुद्र ग्रह की चट्टान और मिट्टी को जो है पृथ्वी पर अवतरित किया है? तो बेन्नु क्षुद्र ग्रह को।
और किस मिशन के तहत जो है क्षुद्रग्रह बेन्नू का नमूना पृथ्वी पर उतारा गया है? ओसिरिक्स रेक्स मिशन के तहत। नमूने में लगभग कितने ग्राम क्षुद्रग्रह चट्टानें हैं? 250। और ओसिरिक्स रेक्स जो अंतरिक्ष यान को बेन्नू क्षुद्रग्रह की यात्रा हेतु कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2016 में। बेन्नू क्षुद्रग्रह की खोज जो है कब की गई थी? तो वर्ष 1999 में। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष यान उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2 ने। I2U2 कौन है? I2U2 में जो है इजराइल आता है, इंडिया आता है, और आपका जो है इसमें UAE और USA भी आता है। नेक्स्ट है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थाओं और उद्यमियों के लिए अंतरिक्ष आधारित साधन का निर्माण। I2U2 में कौन से देश शामिल हैं? भारत, इजराइल, UAE, USA। I2U2 का गठन कब हुआ? अक्टूबर 2021 में। I2U2 समूह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और यह किसका जो है, इसका कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था इसका। भारत में किस क्षेत्र में जो है अनुसंधान, विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किया गया है? फार्मा मेडटेक। इसका शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। और इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो भारत को फार्मा और मेडटेक उद्योग हेतु वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना। सितंबर 2023 में चर्चा में रहे विश्व के सबसे बड़े पुष्प का क्या नाम है? तो रेफ्लिशिया इसका नाम है, रेफ्लिशिया। यह पुष्प कहाँ पाया जाता है? दक्षिण एशिया के जंगलों में पाया जाता है। यह पुष्प कितना बड़ा होता है? लगभग 3 फीट बड़ा होता है, 3 फीट। यह पुष्प का वजन कितना होता है? लगभग 6.8 किलोग्राम होता है। रेफ्लिशिया की कितनी प्रजातियां हैं? तो 42 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो है इंडेंजर्ड की सूची में जो है शामिल श्रेणी में रखा गया है? तो 25 को। कितनी प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? तो 15 को। और सितंबर 2023 में इंडियन स्पॉट्स बिल्ड डक कहाँ जो है देखा गया? तो ये देखा गया तिरुपुर, तमिलनाडु में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अनस पॉलीलोरिहिंचा। यह बतख जो है IUCN की किस सूची में शामिल है? कम चिंताजनक यानी कि लीस्ट कंसर्न की सूची में शामिल है। दुनिया का सबसे जो है दूसरा सबसे बड़ा मकड़ी का जीवाश्म कहाँ खोजा गया है? न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में। यह कितना वर्ष पुराना है? लगभग 16 मिलियन वर्ष पुराना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मेगामोनोडोटियम्स मैक्यूलिस्की इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। इस मकड़ी का नाम इसकी किस खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? साइमन मैक्यूलिस्की के नाम पे। दुनिया का पहला सबसे बड़ा मकड़ी का जीवाश्म कहाँ से खोजा गया है? तो चीन से खोजा गया है। चीन में खोजी गई सबसे बड़ी मकड़ी का क्या नाम था? मोगल आर्च ने जुरासिका। और सर्च इंजन गूगल द्वारा अपना 25वां जन्मदिन जो है कब मनाया गया? तो 27 सितंबर 2023 को मनाया गया था। गूगल इंक की स्थापना कब की गई थी? 27 सितंबर 1998 को। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है इस दिवस की थीम क्या थी? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल इसकी जो है थीम थी। इस वर्ष इस दिवस का जो है कौन सा संस्करण मनाया गया? 17वां संस्करण था ये। और यह दिवस किस व्यक्ति की जो है पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? लुई पाश्चर। और इन्होंने किन टीकों का विकास जो किया था? रेबीज की टीका, हैजा का टीका और एंथ्रेक्स का टीका जो इन्होंने लुई पाश्चर ने विकसित किया था। यह दिवस प्रथम बार किस वर्ष मनाया गया? वर्ष 2007 में मनाया गया था। किस कंपनी ने जो है भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये किया गूगल ने। और यह सर्विस किस फ़ोन पर उपलब्ध रहेगी? एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे। किसके द्वारा, किसकी संयुक्त परामर्श से भारत में यह प्रणाली शुरू की गई है? राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, प्रबंध प्राधिकरण और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के द्वारा। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET 46 क्या है? तो एंजाइम है। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम। और PET जो है 46 एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में। PET का पूरा नाम क्या है? पॉलीथीन टेरेफ्थलेट। पॉलीथीन टेरेफ्थलेट इसका फुल नाम है। नेक्स्ट है अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो ये किया एयर मार्शल साधना एस नायर ने। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? स्कोप कॉन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ रणनीतिक साझेदारी में। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उमरोई छावनी, मेघालय में। और इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? राजपूत रेजिमेंट के द्वारा। इस अभ्यास में भारत के साथ
कौन सा देश शामिल है? मलेशिया। मलेशिया सेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? 5वीं। और इस अभ्यास का पिछला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो मलेशिया में ही। और इस अभ्यास का जो है उद्देश्य क्या है? तो भारत और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा, इसका जो है मेन उद्देश्य है। और इस अभ्यास का उद्देश्य जो हो गया, और कैम्ब्रियन गश्ती अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया? वेल्स, यूके में। अभ्यास में स्वर्ण पदक देश ने जीता? भारत ने। इस अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 3/5 गोरखा राइफल्स ने। और नोवा गूगल फॉर इंडियाज वार्षिक जो कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस कंपनी ने ऑनलाइन स्कैम से जो बचने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। किस कंपनी भारतीय जो है न्यायाधीशों को अवार्ड्स फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? डीवाई चंद्रचूड़, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया 26 से 29 फरवरी 2024 को जो है आयोजित किया जाएगा। और ईबी रेडी इंडिया डैशबोर्ड्स किसने लॉन्च किया? तो आर.के. सिंह, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने जो है इसको लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए किया जाएगा। किस थिंक टैंक ने इस प्लेटफॉर्म को जो विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो OMI फाउंडेशन ने। कोल्ड ब्लडेड जो है लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। द डे आई बिकम रनर जो है नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है सोहिन चट्टोपाध्याय की। टेल्स फ्रॉम द होप ऑफ बैक्स एंड बिगल्स पुस्तक किसकी है? तो यह है वी राघवन की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? तो यह लीना कुमार की। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत चीन युद्ध में शहीद भारतीय जवानों की स्मृति में। अंतर्राष्ट्रीय बावर्ची दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? ग्रोइंग ग्रेट सेप्सिस का नाम है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC का नया जो अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। IRCTC की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1999 में। किस शहर में 9वें P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। और किसकी मेजबानी में इसका आयोजन किया गया है? भारतीय संसद की मेजबानी में। इसकी सहयोग से जो है इसकी मेजबानी की गई है तो अंतर संसदीय मंच IPU के द्वारा। IPU की स्थापना सांसदों के एक समूह के रूप में कब की गई थी? वर्ष 1889 में। IPU में कुल कितने सदस्य हैं? 180 सदस्य हैं भारत सहित, और 14 एसोसिएट सदस्य हैं। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। और इस वार्ता में किन मंत्रालयों ने भाग लिया? तो विदेश मंत्रालय, विदेश और रक्षा मंत्रालय ने इसमें भाग लिया। एनिमेटेड श्रृंखला कृषि ट्रिस और वॉल्टी बॉय KBT भारत में है का ट्रेवल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। इस श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय संचार ब्यूरो ऑफ ग्राफिटी स्टूडियो के द्वारा। और इस श्रृंखला को कितनी भाषाओं में रिलीज किया गया? 19 भाषाओं में। इस श्रृंखला में कितने एपिसोड हैं? तो 52 एपिसोड हैं, प्रत्येक 11 मिनट का है। श्रृंखला में कब से कब तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को शामिल किया गया? 1500 से लेकर 1947। मैडम कमिश्नर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इन इंडियन पॉलिसी चीफ नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो मीरन चड्डा बोरवंकर जो इसकी लेखिका है। मीरन चड्डा बोरवंकर कौन है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला IPS अधिकारी हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। यह स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है, यह स्मृति दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो वर्ष 1959 में चीनी आक्रमण के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों की स्मृति में जो मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ स्थित है? चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित है। और किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड की स्थापना 1969 में हुई थी, ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले। और मिलन 24 क्या है? तो बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। मिलन 24 का आयोजन कब किया जाएगा? 19 से 27 फरवरी 2024 को किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन वर्ष किया गया 1995 से।
कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? वित्त मंत्रालय के सहयोग से आर्थिक विकास संस्थान द्वारा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। किस मंत्री द्वारा जो है किस विषय पर आधारित उद्घाटन पूर्व सत्र को संबोधित किया गया है? तो नेविगेटिंग अ वर्ल्ड ऑन फायर के द्वारा। आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में 18 से 31 अक्टूबर 2023 को। इसका आयोजन किस मंत्रालय की जो है पहल पर किया गया? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल पे। महिला एवं जल संवाद श्रृंखला का 5वां जो है एवं समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? वोट क्लब हाउस प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है। और इस श्रृंखला के अन्य 4 आयोजन किन शहरों में आयोजित किए जाएंगे? तो वाराणसी, कानपुर, नई दिल्ली और ऋषिकेश में जो आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है संवाद श्रृंखला का यह जो कार्यक्रम किस आयोजन के तहत शुरू किया गया? गंगा उत्सव 2022 के तहत। भारत एसटीएम जो है शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 5वां। स्टीम शिखर सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित STEM स्ट्रीम से संबंधित है। भारत स्टीम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के द्वारा। वर्ष 2023 का दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 16 से 20 अक्टूबर 2023 को जो है आयोजित किया जाएगा। और वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? तो क्लीन हैंड्स और विथिंग्स रिच 2020 PCS में पूछा गया था प्री में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन IDF के निदेशक मंडल में जो है किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये किया गया मिनीश शाह, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1903 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो आणंद, गुजरात में। द रिवर्स स्प्रिंग्स कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक टंडन। अशोक टंडन इसके जो है लेखक हैं। आवास और शहरी विकास निगम यानी कि HUDCU का अध्यक्ष जो है प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुलश्रेष्ठ को। हुडको की स्थापना कब हुई थी? 25 अप्रैल 1970 को। हुडको का मुख्यालय नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र और जेनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? अरविंदर बागची को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इंद्रमणि पांडे का। लुइस एलिजाबेथ गिलक का निधन हो गया है। वे कौन थी? तो प्रसिद्ध कवयित्री एवं निबंधकार थी। किस देश की नागरिकता थी? तो इन पे अमेरिका की नागरिकता थी। और इनको किस वर्ष साहित्य का नोबेल मिला था? तो वर्ष 2020 में इनको साहित्य का नोबेल दिया गया था। किसको दिया गया था? तो लुइस एलिजाबेथ गिलक को। विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसका विषय क्या था? एम्ब्रेसिंग रेसिलियंस ओवरकमिंग ट्रॉमा इम्पैक्ट इसका जो था विषय था। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता एवं आध्यात्मिक जो नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कहाँ के थे? तो कौन थे वो? बांगरू आदिल गल का निधन हो गया। और इसे किस नाम से जाना जाता था? अम्मा के नाम से इन्हें जाना जाता था। इन्होंने किस आध्यात्मिक आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो अधिपराशक्ति सिद्धर पीठम का। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मृदुल को। और हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है आज। विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस किसकी जयंती की स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। ये कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति थे? वर्ष 2002 से 2007 तक। और सागर परिक्रमा के 10वें चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। और इस चरण का समापन कहाँ किया गया? कृष्णापट्टनम, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया माइकल डगलस USA को।
और इस पुरस्कार से जो है इन्हें कहाँ सम्मानित किया जाएगा, तो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 गोवा में। ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रघुवर दास को। और इस पद पर जो इसका स्थान ग्रहण करेंगे तो प्रोफेसर गणेशी लाल का। रघुवर दास किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? झारखंड के। ये कब से कब तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे? वर्ष 2014 से 2019 तक। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को। इस पद पर ये किसका स्थान लेंगे? सत्यदेव नारायण आर्य का। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155 में है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? तो उचित कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, इसकी जो थीम थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की? तो वर्ष 1992 में की थी। गेटेक्स ग्लोबल 2023 का आयोजन कब किया गया? 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य। इसकी थीम क्या थी? द ईयर ऑफ इमेजिन्स एआई इन एवरीथिंग्स। इसका आयोजन कहाँ किया गया? दुबई यूएई में किया गया था। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोट्स जो है कि 21वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कोलकाता में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। और इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राकेश पॉल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के द्वारा। नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड का गठन कब किया गया? वर्ष 2002 में। ट्रैफिक एक्सपो और स्मार्ट मोबिलिटी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 11वां। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? लव यार आइज एट वर्क। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में। और इस अभ्यास में सम्मिलित हुए तो भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, राज्य और केंद्र शासित प्रशासन, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क, खुफिया एजेंसियां, लाइट हाउस, बंदरगाह, वन आदि के कर्मचारी इसमें जो सम्मिलित हुए थे। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस विषय की थीम क्या थी? तो इस विषय की थीम थी लिविंग विद इन आरएमडी एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। पहली बार विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया था? तो वर्ष 1996 में। वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ये किया गया था 6ठा संस्करण। और पीवी गंगाधरन का निधन कहाँ हो गया? तो ये हो गया फिल्म जगत मलयालम से संबंधित थे ये। और वे किस लोकप्रिय नाम से प्रसिद्ध थे? तो पीवीजी के नाम से प्रसिद्ध थे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई 2000 से 14 अक्टूबर तक। वर्ष 2023 में जो है दिवस की थीम क्या थी? वाटर सस्टेनिंग्स वर्ल्ड लाइफ, इसकी थीम थी। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है? तो के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है और ये संपादक थे द वीक के। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? शिव शंकरी को प्रदान किया गया, ये महिला हैं। यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए दिया गया? सूर्यवंशम संस्मरण के लिए। डॉक्टर एम.एस. गिल का निधन हो गया। वे कौन थे? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त के क्रम में डॉक्टर गिल का जो है क्रम क्या था? 11वां क्रम था। डॉक्टर गिल का मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था? तो 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक था। इनके कार्यकाल को किस वजह से जो जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की शुरुआत। डॉक्टर गिल को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? वर्ष 2000 में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अपना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जो है काम करता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? घनश्याम प्रसाद है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को।
वर्ष 2023 के किस लिए इस दिवस की जो है थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब की गई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को। और भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया मौनक शाह सेंटर नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, दूसरा। और इस कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के द्वारा। और इस कॉन्क्लेव का विषय क्या था, भूमंडल से ब्रह्मांड तक। भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना कब हुई, वर्ष 2021 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष संघ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक जो है अनिल कुमार भट्ट हैं। द प्रोफेशनल हैंडबुक टू चैट जीपीटी पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये पट्टाभी राम ओवी और डूंगर चंद यू जैन के द्वारा लॉन्च की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था, तो लचीले भविष्य के लिए आसमान से लड़ना इसकी जो थीम थी। विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, ये द्वितीय शुक्रवार को। और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था, स्वस्थ भविष्य के लिए अंडे। और पहला विश्व अंडा दिवस किस वर्ष मनाया गया था, वर्ष 1996 में। यूरोपीय संघ के जो है सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया करने की घोषणा की गई, तो महसा अमीनी को जो है सखारोव पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अंडा दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह किस देश की नागरिक थी, तो ईरान की नागरिक थी। और इन्हें जो किस कानून के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हैंडस्कॉप कानून। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1988 में। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी, लचीले भविष्य के लिए आसमानता से लड़ना। वर्ष 2030 तक विश्व के प्रतिवर्ष कितनी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो लगभग 560 आपदाओं का। इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, शिव बजरंग सिंह ने। इससे पूर्व ये किस बैंक के महाप्रबंधक थे, तो बैंक ऑफ इंडिया के। कैनरा बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, भवेंद्र कुमार को। इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और इस डैशबोर्ड को किसने विकसित किया है, IIT कानपुर ने। भेल का निर्देशक इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स किसे नियुक्त किया गया है, तो ये वानी वर्मा को। भेल का पूर्ण रूप क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका पूरा नाम है। CSIR यानी कि NISCPR का जो स्थापना दिवस कब मनाया गया, 10 अक्टूबर को। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के नेतृत्व में कार्य करने वाली NISCPR का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान निष्पर। वर्ष 2023 में इसके स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया, 82। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुए, चेतन सिंह सोलंकी, ऊर्जा स्वराज आंदोलन के संस्थापक। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी किस नाम से प्रसिद्ध हैं, भारत के सौर पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किससे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सोलंकी सिंह को, चेतन सिंह सोलंकी को। CSIR यानी कि NISCPR की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2021 में। और राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। और 13 अक्टूबर को ही जो अंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, वर्ष 2022 में मनाया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य सिनेमाओं के द्वारा किया गया था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। इस वर्ष यह दिवस किस थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी मानसिक स्वास्थ्य सार्वभौमिक मताधिकार है। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया, वर्ष 1982 को। भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस पहल को जो शुरू किया है, टेलीमानस पहल को। टेलीमानस पहल कब शुरू की गई है, तो वर्ष 2022 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहाँ स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक में। सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी, शारा सनी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, प्रो क्लाउडिया गोल्डन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, जो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो है ये प्रोफेसर हैं। और यह घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम के द्वारा।
प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन को यह पुरस्कार किसके लिए दिया जा रहा है? तो श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी पर उनका पहला विवरण है, उसके लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार पाने वाली कौन सी महिला है? तीसरी महिला है। इससे पूर्व यह पुरस्कार पाने वाली 2 महिलाएं कौन है? तो एलिनार ऑस्ट्रम 2009 में तथा एस्थर डुप्लो 2019 में। एस्थर डुप्लो कौन है? अभिजीत बनर्जी थे उनकी वाइफ। और वर्ष 1968 से जो है प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? अर्थशास्त्र का स्वेरिज रिस्कबैक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रथम बार किसे प्राप्त हुआ था? तो स्वे रैगनर को, फ्रिस जॉन टेनवर्गेंस को जो है प्राप्त हुआ था। और सबसे कम उम्र का यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो एस्थर डुफ्लो 2019 46 वर्ष। सबसे अधिक उम्र में यह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो लियोनिड हॉर्विक्स 2007 में 90 वर्ष की उम्र में उनको प्राप्त हुआ था। वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल में। और इसका जो है आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन के द्वारा। इसका सम्मेलन का थीम क्या है? स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद का पुनरुत्थान। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इस सम्मेलन की थीम क्या है? प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां। 16वां लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। इस एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वर्षा उस गांगवकर अभिनेत्री के द्वारा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ग्रेटर मुंबई के द्वारा। ग्रेटर मुंबई नगर निगम उद्यान विभाग, वर्ल्ड काउंसिल ऑन अर्बन ग्रीन लिविंग कॉन्सेप्ट्स टू ट्री कल्चर और द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है इसका। अक्टूबर 2023 में मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध दिवस मनाया गया 10 अक्टूबर को। यह दिवस किसके द्वारा मनाया गया? वर्ल्ड कोएलिशंस अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी के द्वारा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कितने देशों ने जो है सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो लगभग 112 देश हैं इसमें। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कितने देशों ने सामान्य अपराध के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? 9 देशों ने। वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया भर में कितने व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा हुई? तो 28,282 व्यक्तियों को। वर्ष 2022 में विश्व में सबसे अधिक मृत्युदंड की सजा निष्पादित करने वाले 5 देश कौन से हैं? चीन, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और अमेरिका। मृत्युदंड की सजा भारतीय संविधान में जो किन अनुच्छेदों का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 14, 19 और 21 का। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में। और इस वर्ष इसका जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 49वां। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? पुलिसिंग इन अमृतकाल। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। और वर्ष 2023 में विश्व डाक दिवस की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, यानी कि कोलैबोरेटिंग फॉर ऑल सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर इसकी थीम थी। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे अपॉइंट किया गया? तो ये किया गया राधा स्वामी नारायण को। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है? तो देवेश श्रीवास्तव का। और यह मुस्कान जो है विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मुस्कान दिवस अक्टूबर माह के प्रथम शुक्रवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष यह दिवस कब मनाया गया? 6 अक्टूबर 2023 को। यह दिवस प्रथम बार जो है किस वर्ष मनाया गया? तो वर्ष 1999 में मनाया गया था। हॉर्वे वॉल वर्ल्ड स्माइल्स फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 2001 में। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 91 में स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। इस अवसर पर वायुसेना के जहाज़ों द्वारा किन जगहों पर एरोबेटिक प्रदर्शन किया गया? प्रयागराज और भोपाल में। वायुसेना दिवस पर वायुसेना के नए प्रतीक का जो अनावरण किया गया एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के द्वारा। वायुसेना दिवस पर वायुसेना परेड का नेतृत्व पहली बार किस महिला अधिकारी ने किया? तो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने। इस दिवस पर किस विमान की औपचारिक विदाई की गई? MiG-21 की। और दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किन 2 विंटेज विमानों ने इस दिवस में भाग लिया? टाइगर मॉथ HU-512 और हवार्ड्स ट्रेनर HT 291। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के मध्य।
वर्ष 2023 के लिए अंतरिक्ष सप्ताह का विषय क्या था? अंतरिक्ष और उद्यमशीलता। पहली बार 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में कब मनाया गया? वर्ष 2000 में। विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। डिसलेक्सिया क्या है? सामान्य शिक्षण विकार है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नरेंद्र नगर उत्तराखंड में। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई? तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1957 में। कुल क्षेत्रीय परिषदों की जो संख्या कितनी है? तो पाँच है। उत्तर, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। भारत स्वीडन नवाचार दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां। द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विवेक अग्निहोत्री हैं। याद रखना, द बुक ऑफ माई लाइफ, द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इस पुस्तक के लेखक विवेक अग्निहोत्री जी हैं। गोइंग वायरस मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन्स इनसाइडर स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। जैव ऊर्जा अनुसंधान की अभिनव प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कपूरथला पंजाब में। और इसका जो है आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान के द्वारा। वर्ष 2023 में इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो चौथा। दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सिकंदराबाद हैदराबाद में। यह मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया था? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। टाटा लिटरेचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो है किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया CS लक्ष्मी अम्बाई को। और CS लक्ष्मी अम्बाई जो है किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया? तो रामास्वामी नारायण को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल कब से कब तक बढ़ा दिया गया? तो 28 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? तो 7 अक्टूबर 2020 से अपने पद पर कार्यरत हैं। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? टुगेदर स्ट्रॉन्गर इसकी थीम थी। भारत में इस दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। और यह विकास जो है, यह विकार शरीर के किस अंग को इफेक्ट करता है? तो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इंडिया इंटरनेशनल नेट फेयर 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 12 से 14 अक्टूबर 2023 को। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तिरुपुर तमिलनाडु में। और यह जो है इस महोत्सव का कौन सा संस्करण था? 50वां संस्करण था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंडिया नेट फेयर एसोसिएशन के द्वारा। इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? तो परिधान के सहयोग से। निर्यात संवर्धन परिषद तथा तिरुपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन जो है इसके द्वारा इसको किया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वायर्स इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाइग्लिशंस, इसकी जो थीम थी। 6 अक्टूबर 2023 को किसके द्वारा वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो द नॉर्वेजियंस नोबेल कमेटी ओस्लो के द्वारा वर्ष 2023 हेतु यह पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो नरगिस मोहम्मदी ईरान को। और नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार किस लिए दिया जा रहा है? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। तो नरगिस मोहम्मदी को जो है शांति का नोबेल इस बार दिया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। अब तक कितनी महिलाओं को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? तो 19 महिलाओं को। सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई थी पाकिस्तान की, 17 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला शांति का। और सबसे अधिक उम्र की महिला जो थी वो थी जोसेफ रॉटब्लेट, जो कि 87 वर्ष की अवस्था में नोबेल मिला था। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? जीन हेनरी दुनेंते एवं फ्रेडरिक पेसे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NST का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो चितरंजन त्रिपाठी जी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। चितरंजन त्रिपाठी कौन है? तो ओडिया अभिनेता हैं। उसके बाद वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? ग्रेट और स्मॉल्स लव देम ऑल इसकी थीम थी। यह दिवस प्रथम बार किस वर्ष मनाया गया? तो वर्ष 1925 में। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है तरुण सोबती ने। सुशासन पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर राजस्थान में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान सरकार और प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग के द्वारा। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा गनर्स दिवस कब मनाया गया? 28 सितंबर को। वर्ष 2023 में गनर्स दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 197वां। आर्टिलरी रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है? सशस्त्र इज्जत ओ इकबाल। स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। 1 से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य। स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के वैश्विक प्रयास में इस महीने को किस रूप में नामित किया गया है? गुलाबी अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और वर्ष 2023 के लिए इस विषय की थीम क्या है? कॉफ़ी आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य विपणन के अधिकार को प्रोत्साहन। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। विश्व शाकाहारी माह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। साउथ इंडियन बैंक का नया प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? PR शेषाद्री को। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान ग्रहण किया है? मुरली रामकृष्णन का। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? त्रिशूर केरल में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि PCS 2022 में पूछा गया था। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इस दिवस को किस वर्ष मान्यता प्रदान की थी? तो 2022 में ही प्रदान की थी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना राष्ट्रीय जलीय राज्य जीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को। इसे किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? वर्ष 2009 को। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता इसकी थीम थी। इस दिवस की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा। यह दिवस प्रथम बार कब मनाया गया? 5 अक्टूबर 1994 को। और किस शहर में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। तीसरा आतंकवाद निरोधी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने। और किसके द्वारा वर्ष 2023 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की जो है घोषणा की गई है? तो द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जॉन फांसे नार्वे को। डाटा सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय संचार सुविधाओं के लिए लागत मॉडल पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। इस कार्यशाला का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मीनाक्षी गुप्ता कार्यवाहक अध्यक्ष हैं ट्राई की। और इस कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और भारतीय दूरसंचार संघ विनियामक प्राधिकरण के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना वर्ष 1865 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ITU में सदस्य देशों की संख्या 193 है। भारतीय दूरसंचार नियामक विकास प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 1997 को हुआ। होम्योथेरेपी पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मंजूपारा के द्वारा। नासा ने अपने किस मिशन के समापन की घोषणा की है? तो CALIPOS यानी क्लेप्सो। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता का विश्लेषण करना। क्लेप्सो ने जो है विश्लेषण हेतु किस तकनीकी का प्रयोग किया है? तो लिडार का। नासा ने इस मिशन को किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो CNES फ्रांस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। क्लेप्सो का पूर्ण रूप क्या है? क्लाउड्स एरोसोल्स लिडार और
इंफ्रारेड पाथरडाइडर सैटेलाइट्स ऑब्जर्वेशन। इसने कितने वर्षों तक सेवा प्रदान की? तो लगभग 17 वर्षों तक। एग्जैक्ट डेट है 17 वर्ष तक। पश्चिमी राज्यों के लिए दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नासिक, महाराष्ट्र में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार एवं SP सिंह बघेल के द्वारा। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। पहला क्षेत्रीय CHO सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी, दिसंबर 2022 में। इनमैक्स SMM इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। इनमैक्स SMM इंडिया क्या है? समुद्री उद्योग प्रदर्शनी और सम्मेलन। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इन्फार्मा मार्केट्स इन इंडिया और हैवॉक्स मैसे एंड कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से। खादी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। यह महोत्सव का जो है कब तक चलेगा? 31 अक्टूबर तक। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा। वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? 154वीं। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में इनका कौन सा क्रम है? 28वां। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। सैन्य नर्सिंग सेवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर 2023 को मनाया गया था। उसके बाद वर्ष 2023 में इसके स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 98वीं। भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा की जो स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक। ओके। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों को किस वर्ष अपनाया? तो वर्ष 1991 में। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2023 को। और यह दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को। और इस दिवस की जो थीम थी वो थी रिसलेंट्स उर्बन्स इकोनॉमिक्स सिटीज एंड ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ एंड रिकवरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की 1985 में। प्रथम बार यह दिवस किस वर्ष मनाया गया? वर्ष 1986 को। और इस वर्ष वैश्विक समारोह का मेजबान कौन है? बाकू, अजरबैजान। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल में वृद्धि की गई है? नितिन गुप्ता। इनका कार्यकाल कब तक होगा? 30 जून 2024 तक। अच्छा, नेक्स्ट है फिर समकालीन न्यायिक विकास और कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय को मजबूत करने विषय पर उत्तम क्षेत्र 1 का जो है क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया नैनीताल, उत्तराखंड में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के सहयोग से उत्तराखंड उच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायिक और कानूनी अकादमी द्वारा। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पैटा द्वारा ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम है वायोशिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था हैदराबाद, तेलंगाना में। वर्ष 2024 की थीम क्या थी? डाटा एंड AI रीडिफाइनिंग्स पॉसिबिलिटीज, यानी कि डाटा एंड AI रीडिफाइनिंग्स पॉसिबिलिटीज। संघ लोक सेवा आयोग का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दिनेश दासा। डॉक्टर दिनेश दासा को संयुक्त जो है संघ लोक सेवा आयोग का UPSC का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? KN शांत कुमार को। इसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रवीण सोमेश्वर को। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र जो है रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? रुई क्यांग्स झांग को। रुई क्यांग्स झांग कौन है? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्कले USA के सहायक प्रोफेसर हैं।
यह पुरस्कार किसे और क्यों प्रदान किया जाएगा? गणपति गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है? तो कैटालिन्स कैरिको जो कि हंगरी के हैं एवं ड्रू वीसमैन अमेरिका के, जो इन दोनों को जो है ये संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जो है किस खोज के लिए दिया जा रहा है? तो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित के लिए। इन बेस्ड संशोधनों ने क्या संभव बनाया? कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1901 में किसे दिया गया था? एमिल एडोल्फ वॉन वेहरिंग को। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 6 श्रेणियों में, भौतिकी, साहित्य, रसायन, शांति और चिकित्सा, साथ ही साथ अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे वर्ष 1913 में। नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी वर्ष 1979 में। 2023 में किस भौतिकी का नोबेल क्षेत्र जो है पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये घोषणा की है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने। किसको दिया है? तो 3 लोगों को दिया है, पियरे एगोस्टिनी ट्यूनीशिया को, और फेरेंक क्रॉन्च हंगरी, एनियल हुइलियर्स फ्रांस को। इन तीनों को देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस खोज के लिए दिया जा रहा है? प्रकाश के एडोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के तरीके के लिए। यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है? इलेक्ट्रॉनों की तीव्र प्रक्रियाओं के मापन हेतु। यह पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में विल्हेम्स कॉनराड रॉन्टजन को दिया गया था। किस जगह वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2023 का शुभारंभ किया गया? तो उमरोई मेघालय में। यह किन 2 देशों के बीच होने वाला अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश। इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? 11वां। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना। इस अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2009 में। 24 घंटे में सैनिटरी पैकेट के सबसे बड़े वितरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट NID फाउंडेशन के द्वारा। 24 घंटे में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स के कितने पैकेट वितरित किए गए? लगभग 1.25 लाख। चौथे राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है सांस्कृतिक साहित्य और कला उत्सव 2023 आयोजन किया गया देहरादून उत्तराखंड में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति के द्वारा, शिक्षा समिति के द्वारा। 69वां वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया? 2 से 8 अक्टूबर 2023 को। यह वन्यजीव सप्ताह किसके द्वारा मनाया गया? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली के द्वारा। वन्यजीव सप्ताह की थीम क्या थी? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। और कौन जो है ग्लोबल इंडिया अवार्ड्स पाने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? तो इन्फोसिस की सह संस्थापक हैं। यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो कनाडा इंडियन फाउंडेशन के लिए, CIF के लिए। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो की गई है 4 अक्टूबर को, किसको दिया गया? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा घोषणा की गई है। और 3 लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से। मोंगी जी वोबेंडी फ्रांस के हैं, लुई ईव रूस अमेरिका के हैं, अलेक्सी आई मैकिमोव रूस के हैं। इनको दिया गया है। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार किस खोज के लिए दिया जा रहा है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। भारतीय भाषा दिवस के भाषा उत्सव के साथ 2 दिवसीय जो है प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को। और वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? अनुवाद मानवता के लिए कई चेहरों को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की? वर्ष 2017 में। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। इस कॉन्क्लेव में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जो वितरित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यह कौन सा संस्करण था? 4था संस्करण था। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार पाने वाले शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? इंदौर, सूरत और आगरा। और शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश और राजस्थान को संयुक्त रूप से कौन सा स्थान मिला है? 3रा। चौथे लैंगिक संवाद कार्यक्रम का सह आयोजन किसके द्वारा किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इंस्टीट्यूट फॉर वाइट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी के द्वारा। चाचा चौधरी द्वारा चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? तो एक ये भारत निर्वाचन आयोग ने। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो युवा मतदाताओं को शिक्षित एवं प्रेरित करना। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आयोजन जो है कब किया गया? तो 28 से 29 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और यह इस महोत्सव का कौन सा संस्करण था? चौथा। इस आयोजन जो है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय सांस्कृतिक प्रसंबंध परिषद के द्वारा। और इसका आयोजन किन देशों के दूतावासों के जो है सहयोग से किया गया है? तो कोलंबिया, इक्वाडोर तथा चिली के सहयोग से। पहला त्रिपक्षीय समुद्री साझेदार अभ्यास 2023 कब आयोजित हुआ है? तो 20 से 21 सितंबर 2023 को। यह अभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। इनमें भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने अपना प्रतिनिधित्व किया है? INS सह्याद्री ने। इस जगह युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया अलास्का, अमेरिका में। यह किन दो देशों के बीच होने वाला नौसैनिक वार्षिक अभ्यास है? भारत और अमेरिका के बीच। यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? 19वां। अभ्यास का 18वां संस्करण नवंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड, भारत में। 2023 यानी कि UNCITRAL दक्षिण एशियाई सम्मेलन का जो आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत के लिए यूनिट्रल्स राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा जो है संयुक्त रूप से किया गया है। और उसके बाद इसका पूर्ण रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग। और 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन कहाँ किया गया है? तो 26 से 27 सितंबर 2023 को किया गया। कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। इनमें कितने स्मार्ट सिटी ने हिस्सा लिया? 100 शहरों ने। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा। भारत कोल्ड चेन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जो है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केंद्र यानी कि NCCD के द्वारा। NCCD का गठन कब हुआ? वर्ष 2012 में। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो है गठन कब किया गया? वर्ष 1969 को। राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय की योजना है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई अमृतसर, पंजाब में। बैठक की अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो है शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, चंडीगढ़। ICICI लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? संजीव मंत्री को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? भार्गव दास गुप्ता का। विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? विकल्पों की शक्ति। और पहला विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2007 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। पहला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2014 में। टेल्स फ्रॉम द होप ऑफ बैक्स एंड विगल्स नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो विजय राघवन। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? वैश्विक पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की एक रक्षा के लिए खड़ा होना इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दिवस की जो है स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2011 में। इसकी स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और स्वास्थ्य महासंघ के द्वारा। वैश्विक पर्यावरण कारकों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो जाती है? तो लगभग 1.26 करोड़ की। भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव का आयोजन कब हुआ? तो 23 से 25 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1972 में। और इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2011 में। वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आशा पारिक को। प्रथम बार यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देविका रानी को। और जो है वर्ष 2020 का आशा पारिक को मिला, वर्ष 2021 का वहीदा रहमान को दिया गया, याद रखना। और जो 1900 इसमें इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1969 में की गई थी और प्रथम देविका रानी को दिया गया था।
अब तक कुल कितनी महिलाओं को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 8 महिलाओं को। और रबी अभियान के लिए कृषि एवं पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यानी विभाग के द्वारा। और पहला संयुक्त सिद्धांत जो है समीक्षा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मोनेक्सा केंद्र नई दिल्ली में। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्टिव फिनाले कार्यक्रम का जो है आयोजित किया गया है, तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम में लगभग कितने विश्वविद्यालय शामिल हुए? 100 से अधिक। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में। वर्ष 2023 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 107वीं जयंती मनाई गई थी। और पहला अंत्योदय दिवस कब मनाया गया था? 25 सितंबर 2014 को। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? फार्मेसी स्ट्रेंथिंग्स हेल्थ सिस्टम। वर्ष 2023 में विश्व फार्मेसी दिवस के लिए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन का संदेश क्या था? तो इसका संदेश था लेट फार्मेसी टू मोर। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो द हैग नीदरलैंड में है। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर माह के चौथे रविवार को। पहला नदी दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2005 में। हाल ही में किस कृषि वैज्ञानिकों का निधन हो गया है? तो MS स्वामीनाथन का जो है निधन हो गया है। और इन्हें जो है किस रूप में जाना जाता था? हरित क्रांति के जनक के रूप में। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किस वर्ष हुआ? वर्ष 1965 से 1968 के मध्य। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे हुआ? गेहूं पे। और विश्व खाद्य पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? वर्ष 1987 में। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? वर्ष 1971 में। इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन का विश्व विज्ञान पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? वर्ष 1986 में। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे नियुक्त किया जाता है? किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। और बार्क के 14वें निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक भसीन को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अजीत कुमार मोहंती जी का। तो BARC के नए 14वें महानिदेशक हैं विवेक भसीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC यानी बार्क की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी होमीर जहांगीर भाभा के द्वारा। बार्क का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशन कॉलिंग होलिस्टिक अप्रोच फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोनल गोयल के द्वारा। विश्व समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया? 28 सितंबर को, अंतिम गुरुवार को मनाया गया। और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? मार्पोल एट 15 अवर कमिटमेंट्स गोस ऑन। और जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1958 को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है? कीटा क्लिम। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया माता अमृतानंदयी देवी को। 13वां जो है हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 30 देशों के। खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? खाद्य हानि और नुकसान को कम करना, खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए कार्रवाई करना। हैरी पॉटर फिल्म के जो है किस अभिनेता का निधन हो गया? तो हो गया सर माइकल गैवोन का। और इन्होंने इस फिल्म में किसका किरदार निभाया था? प्रोफेसर एल्बस डबलडोर का। विश्व हृदय दिवस यानी कि हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? यूज हार्ट नो हार्ट। वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2000 में। क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेल आयोजनों का विवरण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने। और यह उपलब्धि उन्होंने जो है कितनी पारियों में खेल हासिल कर की है? तो 567 पारियों में। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड किसके नाम था? सचिन तेंदुलकर के नाम था, 600 पारियों में। कतर मास्टर्स शतरंज 2023 का जो है आयोजन कहाँ किया गया? दोहा कतर में। इसका खिताब किसने जीता है? नोदिरबेक याकूबेक उज्बेकिस्तान ने।
पारंपरिक शतरंज के मैग्नस कार्लसन को हराने वाला तीसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? कार्तिकेय मुरली शास्त्री। और इससे पहले पारंपरिक शतरंज में कार्लसन को किन भारतीय खिलाड़ियों ने पराजित किया था? विश्वनाथ आनंद और हरिकृष्णा ने। वर्ल्ड जूनियर रैपिड वेल्ट्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 कब आयोजित की गई? 6 से 16 अक्टूबर 2023 के मध्य 9 से 16 अक्टूबर 2023 के मध्य। इसका आयोजन कहाँ किया गया? सार्डिनिया, इटली में। इसका जो है आयोजन किसके द्वारा किया गया? इटालियन चेस फेडरेशन के द्वारा। जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ओपन कैटेगरी में स्वर्ण पदक खिताब किसने जीता है? रौनक साधवानी, भारत ने। जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप लड़कियों की श्रेणी में जो है स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो गौहर वेदुलवोया, अजरबैजान। आईयूसी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स कितने श्रेणी में प्रदान किए गए? 3 श्रेणी में। और ये 3 श्रेणी में कौन सी हैं? सस्टेनेबल ट्रैवल, इनोवेशन, एथलीट एडवोकेसी अवार्ड्स। सस्टेनेबल ट्रैवल श्रेणी का पुरस्कार जो है किस एथलीट ने जीता है? तो मार्कस मैपस्टेड, ब्रिटेन, तलवारबाजी में। सस्टेनेबल ट्रैवल श्रेणी में किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ आईएएफ को जो है पुरस्कृत किया गया है? तो वर्ल्ड सोलिंग्स को। और सस्टेनेबल ट्रैवल श्रेणी का पुरस्कार किस राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जीता है? तो स्पेन ओलंपिक समिति ने। नवाचार श्रेणी का पुरस्कार किस एथलीट को दिया गया है? तो पलोमा स्पिट्स गुडरेज पेरू नौकायन को। नवाचार श्रेणी में किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ आईएएफ को जो पुरस्कृत किया गया? तो वर्ल्ड रग्बी को। नेक्स्ट है नवाचार श्रेणी का पुरस्कार जो है किस राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है जीता है? तो कोलंबिया समिति ने। एथलीट एडवोकेसी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बेंजामिन फ्लैंकशिप, अमेरिका की एथलेटिक्स हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ पर खेलो इंडिया स्टेट्स एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है? तो लद्दाख में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? तो रूस की। किस देश की समिति को निलंबित कर दिया? रूस की समिति को जो है निलंबित कर दिया है। और उसके बाद है रूस की ओलंपिक समिति को किस लिए निलंबित किया गया है? यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन हेतु। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किसके नाम है? रोहित शर्मा, भारत के नाम। और इससे पूर्व यह रिकॉर्ड किसके नाम था? क्रिस गेल, वेस्टइंडीज के नाम। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि किस टीम के विरुद्ध खेलते हुए दर्ज की? अफगानिस्तान। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों, टेस्ट, एक दिवसीय और T20 में अब तक कितने छक्के लगाए हैं? तो 555। अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन जो कहाँ किया गया? 15 से 17 अक्टूबर 2023 को बम्बई में किया गया। मुंबई में कब किया गया? 144 साल बाद किया। किसके? 44 इसको जो है 141वीं बैठक का आयोजन किया गया था इसमें भारत में। नेक्स्ट है इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी की है? तो 2 बार। और इससे पूर्व किस वर्ष भारत ने जो इसकी मेजबानी की थी? तो वर्ष 1983 में 86वें सत्र की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1894 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? आबू धाबी, यूएई में। इस बैडमिंटन का चैंपियनशिप की जो है पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? मैट्स क्रिस्टोफरसन, डेनमार्क के। उपविजेता कौन बने? तो उपविजेता जो है बने हैं मार्क कैलवॉक, नीदरलैंड। महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा, भारत ने। उपविजेता कौन बनी है? इमाद फारूकी, सामिया, भारत। पुरुष युगल स्पर्धा में कौन से खिलाड़ी विजेता बने? घो स्पेस फेई और नूर इजुद्दीन, दोनों मलेशिया के हैं। महिला युगल स्पर्धा का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? तनीषा क्रिफ्टो और अश्विनी पोनप्पा, दोनों भारत के हैं। मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन चैंपियन बने? तो मैडस बेस्टर गॉड्स और क्रिस्टीन वुस, दोनों डेनमार्क के हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2023 कहाँ संपन्न हुई? ओडेंसे, डेनमार्क में। पुरुष एकल का स्पर्धा में जो खिताब किसने जीता? वैंग होंग यांग, चीन ने।
कौन उपविजेता रहा है? तो लीजी जिया मलेशिया की। महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? चैन यू फेई चीन। कौन उपविजेता बनी? कैरोलिना मारिना स्पेन की। मेजर ध्यानचंद, नेक्स्ट है इसमें मेजर ध्यानचंद कप ओलंपिक अखिल भारतीय महिला हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अमरावती महाराष्ट्र में। कौन सी महिला टीम चैंपियन बनी है? छत्तीसगढ़। और उपविजेता कौन बना है? साई मुंबई। अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2023 कहाँ संपन्न हुई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी है? सीएजी दिल्ली। कौन सी टीम उपविजेता बनी है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसमें जो है सेकंड पोजीशन पे रही है। सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? काठमांडू नेपाल में। सैफ का पूर्ण रूप क्या है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। कौन सी टीम विजेता बनी है? भारत। कौन सी टीम उपविजेता बनी है? पाकिस्तान। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? मैंगलैन थॉन्ग्स किपगैन, भारत को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल डेरिल्स रिम्मेई, भारत। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर जो नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझोउ, चीन में। चीन ने इन खेलों की मेजबानी कितनी बार की है? 3 बार की है, 1990, 2010, 2023 में। इसके 19वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन कब किया गया? 23 सितंबर 2023 को। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति द्वारा। इन खेलों के समापन की घोषणा किसने किया? राजा रणधीर सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद। और इस संस्करण के शुभंकरों के क्या नाम है? चैन चैन, कॉन्ग, लियान लियांग, 3 स्पोर्ट्सी रोबोट। इस संस्करण का आदर्श वाक्य क्या है? हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। इस संस्करण के प्रतीक चिन्ह को किस आधिकारिक नाम से जाना जाता है? टाइट सर्जिंग। मसाल का आधिकारिक नाम क्या है? एटर्नल फ्लेम। और इस संस्करण का कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? 40, 61 डिसिप्लिन्स और 481 स्पर्धाएं। इन खेलों का आयोजन किस संस्करण में पहली बार किया गया? तो ई स्पोर्ट्स ब्रेक डांसिंग। इस संस्करण में कितने देशों ने भाग लिया? 45 देशों ने। इस संस्करण में कितने खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा की? लगभग 12,000 से अधिक। इन खेलों की जो है अन्य नाम से जाना जाता है, एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। और इन खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4 वर्षों के अंतराल पे। इन खेलों के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 1951 में। इन खेलों के अगले संस्करण 20वें का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईची नगोया, जापान में 2026 में किया जाएगा। और 19वें खेलों की जो है पदक तालिका में प्रथम 3 देशों पर कौन से देश रहे? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। चीन ने कुल कितने पदक जीते? 383 पदक जीते, 201 स्वर्ण, 111 रजत और 71 कांस्य। भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? चौथा। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107, 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य। इन खेलों के इतिहास में भारत कितनी बार 100 से अधिक पदक जीतने में सफल रहा है? तो पहली बार, हांगझोउ 2022 में। पदक तालिका में भारत के लिहाज से भारत ने जो है 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किए? 1 मई 1951 को दूसरा स्थान, जकार्ता में 1962 में तीसरा स्थान और हांगझोउ 2022 चौथा स्थान। पदकों के लिहाज से हांगझोउ 2022 में भारत ने किस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? निशानेबाजी में 22 पदक जीते, 7 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में हासिल किए? एथलेटिक्स में 29 पदक, जिसमें कि 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। पदकों के लिहाज से भारत किन खेलों में सर्वश्रेष्ठ रहा? तीरंदाजी में 9 पदक आए, क्रिकेट में 2 और हॉकी में 2, कबड्डी में 2। पदकों के लिहाज से भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? ओजस प्रवीण देवतले निशानेबाजी में 3 स्वर्ण और ज्योति सुरेखा बैनम निशानेबाजी में 3 स्वर्ण। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम के विरुद्ध स्वर्ण पदक जीता? अफगानिस्तान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण जीता? श्रीलंका।
हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किसको पराजित किया? जापान। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको हराकर कांस्य जीता? जापान। कबड्डी के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने किसको हरा पराजित किया? ईरान को। महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने किसके विरुद्ध जीत दर्ज की? ताइवान। और पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? नीरज चोपड़ा, भारत। और इस स्पर्धा में पदक किस खिलाड़ी ने जीता? किशोर जैना, भारत ने। महिला भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अन्नू रानी, भारत ने। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? अविनाश सावल ने। एशियाई खेलों के इतिहास में महिलाओं की 5000 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो है, भारत की पहली एथलीट कौन बनी है? तो पारुल चौधरी। पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? तो ये तजिंदर पाल सिंह तर्रू, भारत ने। बैडमिंटन पुरुष युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज रैंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों भारत ने। टेनिस की मिश्रित युगल स्पर्धा का स्वर्ण किन खिलाड़ियों ने जीता है? तो ये जीता रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले ने, दोनों भारत के हैं। घुड़सवारी की ड्रेसेज टीम स्पर्धा में किन सवारों ने एशियाई खेलों में इतिहास में भारत के जो लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो सुदीप्त हैजेला और दिव्यकीर्त सिंह ने। हृदय छेदा और अनुष अग्रवाल ने। स्क्वैश पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? भारत ने। सौरभ घोषाल, अभय सिंह महेश मनगांवकर और हरिंदर पाल सिंह संधू ने। स्क्वैश मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ियों ने अपने नाम किया? दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और हरिंदर पाल संधू, दोनों भारत के हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत की सर्वाधिक नवयुवा पदक विजेता कौन है? संजना बथुला 15 वर्ष की महिला स्केटिंग टीम कांस्य पदक जीता है। 19वें एशियाई खेलों में भारत के सर्वाधिक उम्रदराज पदक विजेता कौन है? तो जग्गी शिवदासानी 65 वर्ष। और 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? जोंग यूफेई, चीन, तैराकी। 19वें एशियाई खेलों का सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? किन हैंग, चीन, तैराकी में। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? 16 से 24 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बेलग्रेड, सर्बिया में। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका। पुरुषों की जो है ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो अजरबैजान। और उसके बाद है महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? जापान ने। कौन सी टीम जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम। पहले यह उपलब्धि किस टीम ने हासिल की थी? दक्षिण अफ्रीका, वर्ष 2012 में। T20 अंतर्राष्ट्रीय के पुरुष बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? सूर्य कुमार यादव, भारत। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है? तो मोहम्मद सिराज, भारत। टेस्ट क्रिकेट के पुरुष गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा खिलाड़ी है? रविचंद्र अश्विन, भारत। टेस्ट क्रिकेट के जो है पुरुष हरफन मौला खिलाड़ियों की जो है रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? रविंद्र जडेजा, भारत। किस टीम ने भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रृंखला को अपना नाम दिया है? तो भारत 2-1। किसको जो है श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? शुभमन गिल, भारत। MCC मरुगप्पा गोल्ड कप जो है हॉकी टूर्नामेंट 2023 जो है आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। और किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। कौन सी टीम उपविजेता बनी है? हॉकी कर्नाटक। और लेबर का कप जो है, लेबर कप का संबंध किस खेल से है? पुरुष टेनिस से। और लेबर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वैंकूवर, कनाडा में। किस टीम ने यह खिताब जीता? टीम वर्ल्ड ने। उसके बाद कौन सी टीम उपविजेता बनी? टीम यूरोप। बर्लिन मैराथन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन, जर्मनी में। पुरुष मैराथन का खिताब किसने जीता है? तो इलियूड किपचोंग, केन्या। कौन सा एथलीट उपविजेता बना? विंसेंट केपकेई में, केन्या। महिला मैराथन का खिताब किसने जीता है? टिगिस एसेफा, इथियोपिया। कौन सी एथलीट उपविजेता बनी है? शीला चैपकिंस, केन्या। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का संपन्न कहाँ हुई है? पुणे, महाराष्ट्र में। किस टीम ने यह खिताब अपने नाम किया? महाराष्ट्र ने। कौन सी टीम विजेता बनी है? कर्नाटक। कौन सी टीम
एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है तो नेपाल। एशियाई खेलों में के दौरान जो है नेपाल ने यह उपलब्धि किस टीम के विरुद्ध हासिल की है? मंगोलिया। नेपाल ने इस पारी में कुल कितने रिकॉर्ड छक्के लगाए हैं? तो 26 छक्के लगाए हैं। सबसे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की जो है एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके टीम के नाम है? अफगानिस्तान, 778 रन। किस खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज अर्धशतक लगाया? दीपेंद्र सिंह नेपाल ने 9 बॉल में। और नेक्स्ट है इससे पहले यह रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम था? युवराज सिंह, भारत, 12 बॉल में। और 49 चैंपियनशिप गोल्फ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गया में, जो नापा कैलिफोर्निया, अमेरिका। और इस गोल्ड चैंपियनशिप का खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता? शाहिद रेड्डी, थिगाला, अमेरिका। कौन सा गोल्फ खिलाड़ी उपविजेता बना? SH किम, दक्षिण कोरिया। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? पुरुष गोल्फ द्वैवार्षिक। राइडर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? रोम, इटली में। कौन सी टीम विजेता बनी? टीम यूरोप। किस टीम को उपविजेता के तौर पर संतोष करना पड़ा? US टीम को। WTA एंड ग्वाइलजारा ओपन 2023 कहाँ संपन्न हुई? ग्वाइलजारा, मैक्सिको में। महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? मारिया साकारी, यूनान। किस खिलाड़ी ने महिला युगल स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया है? तो स्टॉर्म्स हंटर ऑस्ट्रेलिया की हैं और एलिस मॉर्टिस बेल्जियम की। जापान ग्रैंड प्रिक्स 2023 फार्मूला 1 कार रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सुजुका, जापान में। किस ड्राइवर ने इस रेस को अपने नाम किया? मैक्स वर्स्टापन, रेडबुल। भारत में आयोजित होने वाली पहली मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स कौन सा है? ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 2023। ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। कौन सी कंपनी इस मोटरसाइकिल रेस की टाइटल प्रायोजक है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस मोटरसाइकिल टेस्ट में विजेता कौन है? तो इसमें विजेता है मार्को बेचेजी, इटली। टीम मूनी BR46 रेसिंग। कौन उपविजेता बना? जॉर्ज मार्टिन, स्पेन फुटबॉल महासंघ किस प्रमुख को एक चुंबन विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? लुइस रूबियल्स को। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स महासंघ IESF की सदस्यता समिति के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? लोकेश सूजी। किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज 13,000 रन पूरे किए? विराट कोहली ने 267 पारियों में। और इससे पहले यह रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो सचिन तेंदुलकर ने 321 पारियों में। आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है? डैनियल मैकगोहे, कनाडा। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? लक्ष्मी झा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 10,000 रन बनाने वाला छठा भारतीय बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। एक T20 इंटरनेशनल मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? नेपाल। नेपाल ने किस टीम के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है? मंगोलिया के खिलाफ। नेपाल ने इस मैच में कुल कितने रन बनाए? 314। भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के साथ कब से कब तक वनडे मैचों की श्रृंखला आयोजित की गई? 22 से 27 सितंबर 2023 तक। और इस श्रृंखला में विजेता कौन था? भारत 2-1 से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भारत फाइनल से आउट हो चुका और ऑस्ट्रेलिया ने जो है छठी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इस श्रृंखला का मैन ऑफ द सीरीज जो था वो सोमन गिल को भारत के लिए चुना गया था फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया मैच में। तो यहाँ पे अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स फिनिश होता है फुल। तो आप लोग इसकी PDF लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चैनल का, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ पे ले सकते हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।